इससे पहले आपने क्या देखा था? इससे पहले आपने देखा था लाइफ कैसे जनरेट होती है। ओके, किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमारे जो कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट कैसे हुए, राइट? एवोल्यूशन कैसे हुआ, सर्वाइवल कैसे क्रिएट हुआ, यानी कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे कर पा रहा था, हम इसके बारे में दिख रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में, पास्ट में एवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। जनरली हम अब तक देख रहे थे एवोल्यूशन का प्रोसेस होता कैसे है, ये शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इस चीज को समझा गया, बट अब हम देखेंगे कि पास्ट में कैसे हुआ ये। ओके, आज से तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले जो पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ था वो अपीयर हुआ था अर्थ पर। ओके, सिंगल सेल्यूलर। नेक्स्ट यहां पर है कि जो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं कि कैसे एक नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट जो है किसी भी बड़े माइक्रोमोलिक्यूल का, बड़े माइक्रोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूलर स्टेज पे हम बात करते थे अब तक, राइट? सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अब अपीयर हो चुकी है, तो किसी भी बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल का जो नॉन सेल्यूलर पार्ट है वो इवॉल्व कैसे कर पाता है एक मेम्ब्रेनस एनवलप में। ठीक है, वो अब तक नहीं पता चल पाया था। कुछ सेल ऐसे थे जो कि एबिलिटी रखते थे ऑक्सीजन को रिलीज करने की, उनकी रिएक्शन कैसे होती थी वो हम आगे देखेंगे। दिस रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। जो रिएक्शन इनकी होती थी जब ऑक्सीजन रिलीज होता था कुछ सेल में से, वो रिएक्शन एग्जैक्ट सेम, काफी हद तक सिमिलर होती थी फोटोसिंथेसिस तक। ठीक है, कैसे बोलना चाह रही हूं मैं कुछ ये बोलना चाह रही हूं कि समझो आपकी लाइफ, ये थे आपके मल्टी सेल्यूलर। ओके, मल्टी सेल्यूलर में से सिंगल सेल में लाइफ क्रिएट हुई। लाइफ क्या हुई? सिंगल सेल में यहां पर क्रिएट हुई, राइट? जब लाइफ क्रिएट हो गई, ये थी 2000 मिलियन साल पहले की बात। अब जब लाइफ क्रिएट हो गई, लाइफ क्रिएट होने के बाद क्या हुआ? उसके अंदर हुई फोटोसिंथेसिस। यहां बना के दिखा देते हैं। अब क्या हुआ? यहां पर हुई फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस इस लाइफ के बाद यहां पर जब फोटोसिंथेसिस हो गई, ये वाली कंडीशन, तो ये अपने आप में रेप्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के बाद किसकी जरूरत होगी? इसको जरूरत होगी यहां पर, हम ऐसे बना लेते हैं, इसको जरूरत होगी यहां पर एटीपी की, राइट? किसकी जरूरत होगी? एटीपी। किसके लिए? एनर्जी के लिए। जब इसको एटीपी मिल जाएगा तो एटीपी मिलने के बाद क्या करेंगे? एटीपी मिलने के बाद ये आगे मूव करेगा, और आगे मूव करने के बाद जो सिंगल सेल्यूलर थी ये कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर स्टेज में बन जाएंगी कुछ इस तरीके से। ये स्टेज हो गई इनकी मल्टी सेल्यूलर स्टेज। सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, ये मत सोचना बिना न्यूक्लियस के बना दिया मैम ने, फिर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि बिना न्यूक्लियस के कैसे मल्टी सेल्यूलर बन गए। ये है आपका मल्टी सेल्यूलर। ये था आपका सिंगल सेल्यूलर जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और ये है आपका सिंगल सेल्यूलर जो कि अभी सिंगुलरली यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है, और इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी तो ये बना मल्टी सेल्यूलर। ये कितने साल पहले बना? 500 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, उसके बाद इसके कम से कम आपको 150 साल बाद, 150 साल बाद क्या हुआ? इनवर्टिब्रेट्स, ये जो मल्टी सेल्यूलर बने थे ना, ये कौन थे जनरली? इनको अब हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। एक मिनट, इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब ये इनवर्टिब्रेट्स क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे इसको एक तरीके से आप कंबाइन कर देना, जो डायग्राम अब बनाऊंगी। ओके, इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं? इनवर्टिब्रेट्स उसके बाद 150 साल बाद, यानी कि 350 मिलियन ईयर्स अगो क्या बनी? वो इनवर्टिब्रेट किस में कन्वर्ट हो गए? जॉलेस, जिनके जॉ नहीं, जिनका जबड़ा नहीं था, वैसी फिश में कन्वर्ट हो गए, राइट? ये इनवर्टिब्रेट्स मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद ये जॉलेस फिश के बाद कुछ ऐसे प्लांट्स भी बने जो कि लैंड पर आ पा रहे थे। ठीक है, जो कि लैंड पर आ पाए थे। अब तक लाइफ कहां थी? अब तक लाइफ थी पानी के अंदर, अब लाइफ कहां आ गई? लैंड पर। ठीक है, प्लांट्स कहां पर आ गए? अब लैंड पर। उसके बाद क्या हुआ? यही चीज सेम गाइस जो मैंने आपको इतनी इजी तरीके से समझाई, वही चीज यहां पर समझाई गई है कि किस तरीके से ब्रायोफाइट हुए। ठीक है, हर्बेशियस थे, फॉर्न्स क्रिएट हुए, कॉनिफर्स हुए, ठीक है, साइकेड्स क्रिएट हुए, डाइकोटिलेडन्स कैसे क्रिएट हुए। तो ये सारी चीजें आपको उस सेम सिमिलर फॉर्म में बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी समझाया, राइट? उसके बाद जो ये जॉलेस फिश आपने देखी थी, ये जॉलेस फिश ही इन्हीं ने तो बनाया एम्फीबियंस को। कैसे? देखो ऐसे, जो जॉलेस फिश थी, ठीक है, जॉलेस फिश को हम क्या कह सकते हैं? साउथ अफ्रीकन फिश भी कह सकते हैं। एक फिश का नाम था साउथ अफ्रीकन फिश, ये रख देते हैं। उसका नाम था सीलिसेंथ। ठीक है, इसका नाम ये था। इसने क्या किया? ये लोब फिन वाली फिश होती है। ये कौन सी फिश होती है? लोब फिन वाली फिश, जो कि अब क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नहीं है ये।
क्योंकि ये पहले हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट की बातों के बारे में ही यहाँ पर जान रहे हैं। तो इसने किस चीज को फॉर्म किया था? सीलन सी फिश जो थी, इसने किस चीज को फॉर्म किया था? एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस कौन थे वो? एक था हमारा फ्रॉग, ठीक है, और एक था हमारा सेलिमेंडर, ठीक है। ये था हमारे दो एम्फीबियंस जो कि हमारे लैंड पे भी रह पा रहे थे और पानी के अंदर भी रह पा रहे थे। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से एवोल्यूशन ने अपनी जगह बना ली, राइट। वही सेम चीज आपको यहाँ पैराग्राफ में भी समझाई जाएगी। कैसे? दिस कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हुई फोटोसिंथेसिस की, ये मतलब सॉरी जो सिंगुलर सेल से मल्टी सेलुलर बनने की, वो सेम थी एज कंपेयर टू द फोटोसिंथेसिस, जहां पर वाटर जो था वो स्प्लिट हो जाता था किसकी मदद से? सोलर एनर्जी की मदद से। जो सोलर एनर्जी यहाँ पे कैप्चर की गई है उसकी मदद से वाटर जो है स्प्लिट हो जाता था। सेम हुआ आपके यहाँ पर भी, एटीपी की वजह से क्या हुआ? सिंगुलर सेलुलर जो था वो मल्टी सेल में कन्वर्ट हो गया एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो थे वो मल्टी सेलुलर बन गए, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बन गई। उसके बाद बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। किसकी मदद से? मल्टी सेल्यूलर की वजह से कौन फॉर्म हुए? इनवर्टिब्रेट्स, और वो एक्टिव भी थे। इनके बाद मल्टी सेल्यूलर से क्या बने? इनवर्टिब्रेट से क्या फॉर्म हुआ? जॉलेस फिश। कितने साल पहले? 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed, probably around 320 million years ago. Seaweeds जो थी पानी के अंदर रहने वाली चीजें, और काफी प्लांट्स जो है वो कब इवॉल्व हुए थे, कब एक्सिस्ट कर रहे थे इस अर्थ पर? वो थे 320 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि जो जॉलेस फिश है वो उससे भी पहले आ चुकी थी धरती पर, ठीक है। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। हमें ये बोला जाता है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि लैंड पर आया वो था प्लांट, ओके। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। ये जो है लैंड के ऊपर, जो धरती है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए थे एनिमल के आने से पहले, जब एनिमल वहां पर नहीं थे। उसके बाद एनिमल आए, आपको पता ही है साइकिल, एनिमल आते हैं उनको खाते हैं, उसके बाद कैसे साइकिल चलती है, राइट। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर, ठीक है। काफी ऐसे फिश भी थी जिनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, काफी मजबूत फिन्स थे। वो क्या करती थी? वो लैंड पर भी आ जाती थी और वापस पानी में भी चली जाती थी, राइट। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। 350 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये। इन 1938, भाई जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं है उनको अभी ये चैप्टर बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मगर जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो अभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बिकॉज इसके अंदर आपको रिलेटेड टू आपके पास्ट के बारे में पता चलता है, आपकी एग्जिस्टेंस पर सवाल है कि आप आए कैसे हो इस दुनिया में, ठीक है, आप इतना इवॉल्व कैसे कर पाए हो। तो जनरली ये उसके बारे में बताता है। तो अगर जो बायोलॉजी को काफी अच्छे से देखते हैं, जिनको हिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, ओके। सो अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी अ सीलन सेथ व्हिच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसको सोचा गया था कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दीज एनिमल कॉल्ड लोबफिन्स, इनको लोबफिन्स कहते हैं, जो कि इवॉल्व हो गए थे इनटू द फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर। और फर्स्ट एम्फीबियंस कौन से थे? जो कि पानी और वाटर दोनों के ऊपर रहते थे, राइट। देयर आर नो स्पेसिमेंस, कोई भी तरीके की स्पेशल स्पीशीज नहीं रह गई थी यहाँ पर। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग। ये जो हमारी हमने साउथ अफ्रीका वाली फिश है जो कि एम्फीबियंस को, फर्स्ट एम्फीबियंस को जिसने इवॉल्व किया, वो जनरली क्या है? मॉडर्न डे के फ्रॉग्स जो हैं उनके एंसेस्टर्स हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर एप्स हैं, उसी तरीके से इनके फ्रॉग्स के एंसेस्टर्स कौन है? साउथ अफ्रीका की फिश, ठीक है, एंड सैलमेंडर्स के भी। द एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल। अब एम्फीबियंस तो बन गए, उस फिश से क्या बन गए? एम्फीबियंस। अब ये एम्फीबियंस क्या करेंगे? अब मैं आपको यहां समझाना चाहूंगी, एम्फीबियंस क्या करेंगे? फ्रॉग और ये वाले एम्फीबियंस बन गए। अब ये एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल के अंदर कैसे कन्वर्ट होंगे? एग ले करते हैं, ठीक है। जो एग ले करते हैं उनकी कैसी होती है? जो एग की बाहर वाली लेयर होती है, शेल होता है, वो काफी थिक होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, दो फॉर्म में जब डिवाइड हो गए, उसमें से जो कुछ थे रेप्टाइल वो तो वापस पानी में चले जाते थे, वेंट बैक टू वाटर, ठीक है। और कुछ थे जो कि डायनासोर के फॉर्म में हमें देखने को मिले, ठीक है, जो कि हमें डायनासोर के फॉर्म में देखने को मिले, जिसमें आप कह सकते हो टीरेक्स जो था एक डायनासोर जो कि 65 मिलियन ईयर्स अगो में था। और अभी जो मॉडर्न डे में जो है वो हमें कौन से मिलते हैं? मॉडर्न डे में हमें देखने को मिलते हैं, एक सेकेंड, हमें देखने को मिलते हैं, एक है आपका टोर्टोइस, ठीक है, एक है आपका टर्टल, और थर्ड वन है आपका क्रोकोडाइल, ओके। टोर्टोइस, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। और जो
मॉडर्न, ये सारे हैं मॉडर्न डे वाले। और उसके बाद डायनासोर जो है ये इवॉल्व होके क्या बने, बर्ड्स। ओके, बाकी आगे चल के क्या बन गए, बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो जनरली इस तरीके से लाइफ बनी गाइस, इस तरीके से लाइफ बनी जनरली। ये आपको मिल गया ब्रीफ अकाउंट आपके एवोल्यूशन का। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, दे ले थिक शेल्ड एग्स, यानी कि वो एग्स को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बेबी को जन्म देते हैं, उसी तरीके से जो रेप्टाइल्स हैं वो किसको जन्म देते हैं, एग्स को, जो कि ड्राई नहीं होते सन के अंदर। जैसे कि एम्फीबियंस के एग ड्राई हो जाते हैं सन के अंदर, इसलिए वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं एग्स ले करने के लिए, और फिर वो बाहर आ जाते हैं लैंड पर। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसिडेंट्स, हम अभी भी इनके सिर्फ मॉडर्न डे वाले डिसिडेंट्स ही देख पाते हैं, जैसे कि टर्टल, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल। और आने वाले नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर में या सो में रेप्टाइल्स जो थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज के, वो डोमिनेट कर लिया उन्होंने अर्थ के ऊपर, राइट। जैसे कि टेरिडोफाइट थे, वो प्रेजेंट थे, लेकिन बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। वो जनरली सारे के सारे टेरिडोफाइट्स किसमें फॉर्म हो गए, कोल के अंदर। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर, इस लैंड पे से कुछ रेप्टाइल्स जो थे पानी के अंदर वापस चले गए और फिश के अंदर इवॉल्व हो गए, जैसे कि रेप्टाइल्स हो कि 200 साल मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स अगो जो थी, ठीक है। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर, और जो लैंड पे रह गए रेप्टाइल्स वो कौन से थे, डायनासोर। जो बिगेस्ट थे, सबसे बिगेस्ट थे उनमें से है टीरेक्स वाला, ठीक है, ट्राइनोसोरस जिसको बोलते हैं, टीरेक्स, जो कि 20 फीट बड़ा था हाइट में, और उसकी काफी ज्यादा बड़े बड़े टीथ थे, उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। और अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो एक डायनासोर था जो सडनली डिसअपियर हो गया था किससे, अर्थ से। वो कौन सा था, टी रेक्स, एकदम से सडनली। ओके, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, हमें अब तक ट्रू रीजन नहीं पता है। कुछ कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो मर गए, कुछ कहते हैं कि उनमें से कुछ इवॉल्व हो गए, बर्ड बन गए, ठीक है। कुछ जो सच है, वो सच जो है वो इसी बातों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, उस टाइम के स्मॉल साइज जो यानी कि छोटे, बड़े साइज वाले नहीं रह पाए, ओके, वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट जो स्मॉल साइज वाले थे वो अभी तक कहा जाता है कि एग्जिस्ट करते हैं इस एरिया में, ठीक है, आज के टाइम में। द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज, ठीक है, फर्स्ट मैमल कौन से थे, श्रूज। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, उनके फॉसिल जो थे वो बहुत ही स्मॉल साइज में थे। जैसे कि मैमल्स वर विविपेरस, मैमल विविपेरस हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने अनबॉर्न बेबी को अपनी मदर की बॉडी के अंदर, वॉर्म के अंदर। वैसे ही मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर एट लीस्ट। मैमल क्यों मैमल है, ठीक है, ह्यूमंस क्यों ह्यूमंस हैं, बिकॉज वो जनरली क्या कर पाते हैं, डेंजर को सेंस कर लेते हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट उनको समझ है, सेंस है उनके पास। नेक्स्ट है व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ, जब रेप्टाइल्स नीचे आए, यानी कि रेप्टाइल्स सब इवॉल्व हो रहे थे, तो मैमल्स का राज हो गया इस अर्थ पर, राइट। तो देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, कुछ साउथ अमेरिका में कुछ मैमल्स थे जो कि हॉर्स को रिसेंबल कर रहे थे, कुछ हिपोपोटामस को, कुछ बियर को, कुछ रैबिट को, ठीक है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स देखने को मिले। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फोना, ठीक है। क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका के जो फोना थे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स या प्लांट्स, आप कुछ भी कह लो, इस तरीके की चीजें जब वहां पर एक्सटिंक्ट होने लगी, तो उसी तरीके से साउथ अमेरिका जब नॉर्थ अमेरिका के साथ जाके ज्वाइन हुआ, तो इनकी एवोल्यूशन पर इफेक्ट पड़ा, लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ा। सो ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। बिकॉज यहाँ पर जो कह सकते हो आप, ड्रिफ्ट पाउच वाले मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो सरवाइव कर गए, क्यों, बिकॉज कंपटीशन कम हो गया था बाकी के रिलेटेड टू मैमल्स के साथ। लेट्स जस्ट वी फॉरगॉट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, हम अभी भी ये भूल गए हैं कि काफी ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि टोटली कहां पर रहते हैं, पानी के अंदर। ओके, आप कह सकते हो, मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी इस चीज को कि डॉल्फिन, वेल, ये क्या है, ये पानी वाले मैमल्स हैं, ठीक है। वाटर लिख देती हूं यहां पर, ये क्या है, मैमल्स। ओके, और एक और तरीके के मैमल्स होते हैं जो कि होते हैं डॉग, ठीक है, एलिफेंट, जो कहां पर रहते हैं, जो रहते हैं लैंड पे, ठीक है। इसके बाद ये जो मैमल्स हैं, अब ये क्या हुआ, जब रेप्टाइल्स जो हैं, जब रेप्टाइल जो है वो डिक्रीज हुए, तो मैमल्स की जो संख्या थी
वो इंक्रीज हुई, ठीक है, नंबर ऑफ मैमल इंक्रीज हुए, रेप्टाइल डिक्रीज होने लगे। तो मैमल्स जो थे वो क्या करते थे जनरली, विविपैरस थे। विविपैरस का मतलब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, बिकॉज विविपैरस आपकी शुरुआत के चैप्टर्स में ही है, ओविपैरस एंड विविपैरस। विविपैरस वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, ठीक है, यंग वंस को, और क्या करते हैं, एग्स को ले नहीं करते हैं, कोई भी तरीके के अंडे को जन्म नहीं देते हैं, यंग वंस सीधा बेबी को, अपने आइडेंटिकल वंस को, नॉट आइडेंटिकल, अपने बेबीज को, अपने सिमिलर वन को जन्म देते हैं, राइट। यहां पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। Whales, dolphins, seals, and sea cows are some examples of mammals. Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution. ये सब special stories हैं evolution की, कि horse कैसे बना, elephant कैसे बना, dog कैसे बना. You will learn about these in higher classes. आप higher classes में इसके बारे में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपकी नॉलेज में ये होना जरूरी है कि mammals जो हैं सिर्फ लैंड पर ही नहीं, पानी के अंदर भी हैं, तो कि फुली पानी के अंदर रहते हैं, नॉट लाइक एम्फीबियंस की पानी में भी हैं और बाहर भी, लैंड पे भी हैं, और जब उन्हें एक्स ले करने हैं तो पानी के अंदर चले गए, अदरवाइज बाहर आ गए, वैसा नहीं कंडीशन है। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसका आप रफ स्केच यहां पर पढ़ोगे, ओके, कि मैन कैसे बना। आपने सबके बारे में पढ़ लिया, अब तक सबके बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब आप जानोगे कि जनरली मैन जो है उसने कैसे इवॉल्व किया, ठीक है, किस तरीके से इंसान बना, वो आप यहां पर जानोगे। देयर टाइम्स ऑन अ जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन फिगर, जो हम आगे फिगर पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज बिल्कुल